बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने ज़मीन पर बहते दरियाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको फ़िज़ा में उड़ते दरियाओं के बारे में बताऊंगा। वो दरिया जिनके छोटे से छोटे कतरे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं। और तबाही का ये आलम है कि शायद आपने इससे पहले ये कहानियां ना सुनी हो। चलें आपको एक गांव की मिसाल देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद बुनीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीर बाबा तहसील, और पीर बाबा तहसील के अंदर एक गांव बेशो नटरी, जो कि इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इबरत का निशान बना हुआ है। वहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। खबरें बहुत हैं मेरे पास कि 48 घंटे के अंदर 350 अफराद जहाँ भाग, इतने ज़ख्मी, इतना फ़ंड दे दिया, इतनी इमदाद आ रही है। लेकिन जो असल कहानियाँ हैं वो ये कहानी है कि एक इमाम मस्जिद के अंदर उसको खबर आती है कि एक पानी का बहुत बड़ा रेला आ रहा है। वो फौरी तौर पे अपने घर फ़ोन करता है कि यहाँ से ज़रूरी सामान लेकर निकल जाओ। ये एक अल्फाज ज़रूरी सामान उसके पूरे घर वालों की जान ले जाता है, क्योंकि वो पानी ये इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपना कोई भी ज़रूरी सामान वहाँ से उठा लो। और फिर जब वो चंद ही मिनट के बाद दोबारा फ़ोन करता है अपनी फैमिली को, तो कोई भी फ़ोन उठाने वाला नहीं होता। और जब वो उस मुकाम पर पहुँचता है तो उसको यह पता चलता है कि उसका घर डूब चुका है, वहां पे उसका कोई नामो निशान नहीं है, और उसके घर में मौजूद 5 अफराद का कोई अता पता नहीं। ये एक कहानी है। इसके बाद आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भी पीर बाबा की है। साबिक तहसील नाजिम जो थे पीर बाबा के अशफाक, उनके घर में वो खुद इस्लामाबाद गए हुए थे, और उनको ये खबर मिली, उनके घर वालों ने बताया कि जनाब यहाँ तो बहुत बड़ा पानी का रेला आ रहा है और ख़बरें पहुँच रही हैं। उसने कहा फौरी तौर पे यहाँ से निकलो और किसी महफूज मुकाम तक पहुँचो। और चंद ही मिनट के बाद उसकी भी कहानी इमाम मस्जिद अब्दुल समद जैसी है कि जब वो फ़ोन करता है दोबारा 3 से 4 मिनट के बाद, तो उसके घर से कोई फ़ोन नहीं उठाता। जाहिर सी बात है, तहसील नाजिम था, उसने एक नहीं, उसने पूरे गांव के लोगों को फ़ोन किया, लेकिन पूरे गांव में कोई भी उसका फ़ोन उठाने वाला नहीं था। और पता ये चला कि पूरे का पूरा गांव जो है वो पानी में बह चुका है। 14 अफराद जब वो वापस पहुंचा इस्लामाबाद से उस गांव में अपने बुनीर के, तो पता ये चला कि 14 अफराद उसके ख़ानदान में थे। 4 की लाशें मिल चुकी हैं, बकाया 10 का अभी भी कोई अता पता नहीं है। और पूरे का पूरा गांव तबाही का एक मंजर पेश कर रहा है। जो बच गए वो शदीद जख्मी हालत में वहां पे मौजूद थे। एक और ख़ानदान की कहानी सुन लें। वो ख़ानदान की कहानी ये है कि 11 अफराद थे। हाँ, 2 लोगों को इतना मौका जरूर दिया पानी ने कि वो फौरी तौर पे वहां करीब दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, और फिर यही हुआ कि 2 लोग दरख्त पर चढ़ गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। और बकाया 9 अफराद के बारे में वो खुद अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे उनके घर वाले मलबे के नीचे दब के वहीं पे मर गए, और वो कोशिश करने के बावजूद अभी तक उस मलबे से वो नहीं बरामद हो सके, क्योंकि उस सैलाबी रेले ने इतनी मिट्टी और गारा वहां पे छोड़ दिया कि कहा जा रहा है कि कई कई फुट तक जो है वो जमीन ऊंची हो चुकी है। इसके साथ ही जब हम उस गांव के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं तो टीवी पे टिकर चलना शुरू हो जाते हैं कि उस गांव के अंदर कोई भी कफन दफन करने वाला शख्स वहां पे मौजूद ही नहीं, बचा ही नहीं। और यहां तक कि 7 गांव से लोगों को आके वहां पे कफन दफन का बंदोबस्त करना पड़ा। उस गांव के इर्द गिर्द लाशें रखने की कोई भी ऐसी मुनासिब जगह नहीं थी कि जो लाशें निकल रही थी उनको किसी भी मुनासिब जगह पर रख दिया जाए। इस गांव की आबादी 1000 बताई जाती है, और अभी तक बुनीर में जहां बहक होने वालों की तादाद
184 बताई जा रही है। टोटल अभी तक केपीके के अंदर 348 लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन तबाही की अभी तक गुत्थियां सुलझी नहीं है और ये तो जानी नुकसान है जो अभी तक वाज़िया तौर पे हमें पता नहीं चला, क्योंकि बेतहाशा लोग लापता हैं। और इसके साथ जो माली नुकसान हुआ है उसने एक अलग ही तारीख रकम कर दी है, और जिस तरह के मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है। 9:15 बजे के करीब बारिश शुरू होती है और 10 बजे सैलाबी रेला अपना रास्ता इख्तियार करता है, और 11 बजे जो भी वहां पे पहुंचता है उसको तबाही के अलावा वहां पे और कुछ नजर नहीं आता। 1.25 घंटे के अंदर ये सारी की सारी तबाही हुई और पूरे गांव में कोई भी ऐसा घर ना बचा जिसका घर वाला कोई ना कोई मिसिंग पर्सन के अंदर या लापता अफराद के अंदर शामिल नहीं है। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि एक दम से ही पहाड़ों से सैलाबी रेले आते हैं, दरियाओं की सतह वहां पे मौजूद लोगों की मौजूदगी के अंदर ही इतनी बुलंद हो जाती है कि वो उनको बहा के ले जाती है। आखिर ये क्या मामा चल रहा है? कहीं बाबूसर टॉप के अंदर बारिश के इंतजार में खड़े लोगों को रेला बहा के ले जाता है, ये क्या कहानी है? तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आपने जमीन पर बहते दरियाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज तक शायद आप में से बहुत चंद लोग होंगे जिन्होंने फिजा में उड़ते हुए दरियाओं के बारे में सुना होगा। और ये दरिया इतने खौफनाक दरिया हैं कि इनकी लंबाई 2000 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि ईरान और इसराइल का दरमियानी रास्ता 977 किलोमीटर है, तो इनकी लंबाई 2000 किलोमीटर, इनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर और इनकी गहराई 3 किलोमीटर। हम तो कहते हैं ना कि 6 फुट पानी आ गया, 6 मीटर आ गया, ये 5 किलोमीटर गहरे ये दरिया होते हैं। और ये दरिया हैं आबी बुखारात के दरिया, जो कि हवा में मौजूद नमी की वजह से बहुत ही खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की मदद से देखा जा सकता है। जो इनके मुशाहिदात सैटेलाइट की मदद से किए जाते हैं वो काफी मुफीद साबित होते हैं। और अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके बाद 1960 से लेके अब तक, यानी कि 65 सालों में ये आबी बुखारात की जो मोटाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, उसमें 20% इजाफा हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने जो साइज है उससे कितने बड़े डे बाय डे होते जा रहे हैं। और यही वो आबी बुखारात और नमी है फिजा के अंदर, जो जब सर्द और ठंडे इलाकों की हवाएं आपस में मिलती हैं तो ये दरिया जमीन पर आ जाते हैं। और जब ये दरिया जमीन पर आते हैं तो इसकी तबाही का मंजर मैं चंद लम्हे पहले आपके सामने पेश कर चुका हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सयाहों को अगले 5 दिनों तक कहीं पे भी सफर करने से मना कर दिया गया। अगर आपका कोई भी प्लान है सफर करने का तो इससे इज्तनाब करें। इसके साथ ही 18 तारीख से 18 अगस्त से हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी बारिशों का एक ताज़ा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। फौज ने बेशक एक दिन की तनख्वाह जो है वो फ्लड हिट जो विक्टिम्स हैं उनके लिए डोनेट की है, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाहे घर हो, बाग हो, सड़कें हो, मवासलाती निज़ाम हो, गाँव हो, यहां तक के कफन भी कम पड़ गए हैं और तबाही ने हर तरफ अपने डेरे जमाए हुए हैं। गांव में आपको बता चुका हूं कि किस तरह सफा हस्ती से मिट चुके हैं। मानसेरा के अंदर अब ये जो उड़ते दरिया हैं ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह तबाही मचा रहे हैं, इसका छोटा सा ट्रेलर मैं आपको सिर्फ 14 और 15 तारीख का बता देता हूं कि किस तरह वहां पे तबाही हुई है। आप ये देखें कि मानसेरा में 32 लोग मारे गए, 27 क्लाउड बस से मारे गए। मानसेरा और बटग्राम का जो बॉर्डर है वहां पे गांव के ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ है, 13 लोग मारे गए। इसी तरह बाजोड़ के अंदर 11:30 बजे वहां पे रात को तबाही का मंजर ये हुआ है। और कई हमने ये देखा है कि 4 घरों के अंदर लोग सो रहे थे
اور وہ پانی ان کو سوتے ہوئے گھروں سمیت بہا کے لے گیا اور 21 لوگ صرف باجوڑ کے اندر کلاؤڈ بسٹ کے اندر مارے گئے، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لاشیں اس وقت ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ ایبٹ آباد کے اندر ایک بچی ندی کراس کر رہی تھی، پانی تیز ہوا اور وہ اسکول کی بچی کو پانی بہا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ نلتر ایکسپریس کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کے اندر بہہ گیا۔ اس وقت انفراسٹرکچر کو اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ کے پی کے حکومت کو 1.5 ارب روپیہ فوری طور پہ ریلیز کرنا پڑا تاکہ مواصلات کے نظام کو بحال کیا جائے۔ فوج پل بنانے کے لیے سوات اور بنیر کے درمیان پل بنانے کے لیے میدان میں آ چکی ہے، اور اس وقت جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس پانی نے اوپر سے نیچے آنا ہے اور پھر کراچی تک جانا ہے، تو رستے میں کہاں کہاں خطرہ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کو